काफी टाइम हो गया। क्या है? अब पता नहीं क्यों देर हो गई है। अरे मियाँ, हमें तो माफ़ी दे दें आप। शाम से बिठा कर रखा हुआ आपने हम लोगों को कि अभी आ रही है बारात, बस पहुंचने वाली है, बस 10 मिनट सब्र कर लें। रात के 9 बजा दिए इसी चक्कर में। और दूल्हे साहब हैं तो उनके आने का नामो निशान नहीं। मैंने आपको बताया तो है काजी साहब, मेरे दोस्त का नंबर बंद है, वरना वो भी। अरे तो कोई तो होगा ना उनके साथ, या सब नंबर बंद हो गए उनके? मुझे तो मामला कुछ मशकूक लगता है मियाँ। आप मुझे तो इजाज़त दीजिए और आप अपना कोई दूसरा इंतज़ाम कर लीजिए। नहीं नहीं काजी साहब, इस वक्त तो देखिए कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें। आप प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाएं, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। आप अरे मियाँ, हमारा वक्त बहुत कीमती है। आपके 5-10 हज़ार के चक्कर में हम अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। बस आप मुझे इजाज़त दीजिए। काजी साहब प्लीज़ मत जाए। काजी साहब मैं एक कॉल कर लूँगा, आप प्लीज़ 5 मिनट रुक जाएं। अगर आप 5 मिनट रुक जाए तो काजी साहब प्लीज़ आप प्लीज़ बैठ जाएं। काजी साहब मैं काजी साहब, आप जा सकते हैं। और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम साहिबा, आपका खाना बिस्तर पर ही ला दूं? कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई खाना नहीं खाना। मैं माँ हूँ उसकी। जब तक अपने बेटे को नहीं देख लूंगी ना, एक निवाला मेरी हलक से नहीं उतरेगा। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। उसने खाना भी खाया हो या नहीं खाया होगा। 2 दिन हो गए मैंने अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी। कोई फिक्र नहीं है आपको? वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी बेटा है। जितनी फिक्र तुम्हें उतनी मुझे भी है। अच्छा, अगर फिक्र होती ना तो बैठ के इतने सुकून से खाना नहीं खा रहे होते, ढूंढने निकल जाते उसको। तुम्हारे सामने है। अब्दुल रहीम को मैंने सिर्फ इसी काम पर लगाया हुआ है। सुने, वो आपका बेटा है, कोई काम नहीं है आपका। और ना आपकी ऑफिस की कोई फाइल खोई है जिसे ढूंढने के लिए आपने बंदा लगाया हुआ है। अरे आपका बेटा घर से नाराज होकर गया है, जाके उसे ढूंढे, मनाए। वो घर नहीं आएगा जब तक आप उसकी बात नहीं मानेंगे। तो क्या करूं? फारूक जमान ने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिया, तो मैं क्या करूं? तो क्या जरूरत थी आपको घर में आके इस बात का ऐलान करने की? जरूरत थी ताकि तुम्हारा बेटा ये जान सके कि फारूक जमान अपनी बेटी का रिश्ता उससे नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता। आप बस मुझे फारूक जमान के घर लेकर चले, मैं खुद जाके उसकी मिन्नत समाजत कर लूंगी। आ जाओ। क्या कह रहा था अब्दुल रहीम?
धोखेबाज, फरेबी, मक्कार इंसान, धोखा दिया मुझे। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे धोखा दिया। एनी बीबी, ना मतलब मेरा, क्यों झूठ बोला तुमने? हाँ, तुम्हें किसने हक दिया मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाने का, मेरे जज्बात के साथ खेलने का किसने हक दिया? क्यों झूठ बोला तुमने? बोलो, क्यों तमाशा बनाया मेरा सबके सामने? क्यों जलील करवा के रख दिया मुझे? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला एनी बीबी। फोन किया था ना उसने तुम्हें, उसने कहा था कि वो 2 घंटे में आ रहा है, क्यों नहीं आया अभी तक? क्यों नंबर ऑफ जा रहा है उसका? उसने फोन भी किया था कि नहीं? बताओ, झूठ बोल रहे हो ना? अरसल से बात हुई थी तुम्हारी या नहीं? मैं आपसे सच कह रहा हूं एनी बीबी, आप मेरा यकीन करें, ये इसी नंबर से उनका फोन आया था। इस नंबर से कॉल की थी? इसी नंबर से कॉल की थी ना? नंबर ऑफ जा रहा है। झूठ बोला तुमने, तुमने झूठ बोला अपने दोस्त की इज्जत बचाने के लिए। और मेरी इज्जत का क्या? मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी इज्जत उसने खाक में मिला दी। रात के अंधेरे में मुझे मेरे घर से निकाल के यहां भेज दिया तुम्हारे पास। अपने डैड की बेइज्जती का बदला लेने के लिए, मेरे बाप को नीचा दिखाने के लिए। और इस सब में तुम उसके साथ शामिल हो। क्यों झूठ बोला तुमने? बताओ, क्यों तुम उसके गुनाह में शरीक हुए? क्यों झूठ बोला तुमने? बताओ मुझे, क्या मिला तुम्हें ये मेरे साथ करके? क्यों दिया तुमने उसका साथ? बताओ। पागल हो गई हो क्या तुम? क्यों चिल्ला रही हो उस पे बिला वजह? ये कोई ठेकेदार लगता है तुम्हारा? निगा, तुम अंदर जाओ। हाथ छोड़ो मेरा, इसका दिमाग तो मैं दुरुस्त करती हूँ। जर खरीद गुलाम है क्या ये तुम्हारा, जो उसमें धौंस जमा रही हो? निगा, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, अभी अंदर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाएगी तो ये। एनी बीबी, एनी बीबी, एनी बीबी, एनी बीबी, एनी बीबी, प्लीज 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 हटो मेरे रास्ते से। मुझे अभी के अभी जाना है यहाँ से। मैंने आपसे कहा ना, जब तक अरसलान साहब नहीं आ जाते आप यहाँ से नहीं जा सकती। मैं एक बार तुम्हारे जाल में फंस चुकी हूँ, दोबारा नहीं फंसूंगी। पागल नहीं हूँ मैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप नहीं जा सकती यहाँ से, आप मेरे पास अमानत है। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं, ना तुम्हारा और ना तुम्हारे उस धोखेबाज दोस्त का। झूठा है वो और तुम भी। हटो, मुझे जाने दो। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हल्की आवाज में बात कीजिए यानी बीबी। इस घर की दीवारें आपके महलों की तरह ऊंची नहीं है कि जहां पर चीखों पुकार की आवाजें बाहर ना जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप प्लीज अंदर चलें और आप जो कहना चाहती हैं मुझसे कहें, जितना बुरा भला कहना चाहती हैं मुझे कहें। लेकिन इस वक्त मैं आपको यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूं, जा रही हूं मैं। एनी बीबी, आप एनी बीबी, एनी बीबी, एनी बीबी, एनी बीबी क्या? एनी बीबी, एनी बीबी उठे, क्या हुआ आपको? ये क्या हुआ ना? मुझे क्या पता। पानी की छींटे मारो, उन पे होश आ जाएगा। अरे नहीं, मुझे इनकी तबीयत सीरियस लग रही है, तो मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो मैं ऐसा करूँ, अंदर से जाके मेरा पर्स लेकर आऊँ। लेकिन तुम इनको लेके कैसे जाओगे? ये तो बेहोश है। कैसे लेके जाऊंगा? तुम मेरा फोन लेकर आओ, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ ना। जा रही हूँ ना। एनी बीबी,
एनी बीबी? जल्दी करो। ओ हेलो, ओ हेलो, मुझे अभी इसी वक्त यहां से बाहर निकालो। आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे यहां से बाहर निकालो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फारूक जमान के कहने पे तुमने मुझे अरेस्ट किया है, इसकी सजा तुम लोग भुगतोगे। मुझे अभी इसी वक्त यहां से बाहर निकालो। सुना तुमने? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरा बाप तुम्हारे साथ क्या करेगा। बख्तियार आली का बेटा हूं मैं। फारूक जमान, उसकी ये मजाल कि वो बख्तियार अली के बेटे को अरेस्ट करवाएगा। ओह, मुझे अभी इसी वक्त डैड से बात करनी है। मुझे यहां से बाहर निकालो। ये तुम्हारे बाप की हवेली नहीं है, पुलिस स्टेशन है। आराम से बैठ जाओ जाके, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? बाप का माल समझा था ना जो सब कुछ तोड़ के चली गई है ऐसे। एक ही तो कीमती कमरा था इस घर का, इसका भी सत्यानाश करके रख दिया उसने। ये हार तो अम्मी ने मुझे जहेज में देना था, इसको भी तोड़ के रख दिया है। एक मिनट, हाँ सही सही जुड़ जाएगा। इसको मैं रख लेती हूँ। शुक्र है कुछ तो बचा, सभी तोड़ के चली गई। हाँ, नौकरानी हो ना मैं कि उसका फैलाया वो गन में समेटूं। पता नहीं कब अकल आएगी उस तैमूर को, कब इन बड़े लोगों की नौकरियां चौकरियां छोड़ेगा।
मेरे अरमानों का तो खून ही होके रह गया। हाय, कितनी चाह से लाई थी ना मैं ये चूड़ियां, खून के रंग कैसे। और इसे 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 तो जी चाहता है आगे लगा दूं। महारानी साहिबा के लिए गजरे लेके आया था। ओहो, सब नोट कर रही हूं मैं तैमूर, सब। आने दो बेटा, सारे चौक पूरे करवाऊंगी तुमसे। देखो जरा क्या हाल कर दिया इस। लगता है आ गई मरीजा, सबकी बीमार लगती है कमबख्त। जब देखो कभी इधर गिर जाती तो कभी उधर। और वो तैमूर, ओहो, तैमूर साहब को तो लगता है सदियों पुरानी ख्वाहिश थी मलका आलिया की खिदमत गुजारी करने का। हाँ, कैसे आगे पीछे फिर रहा होता है उसके। और जब मैं जरा सा काम कर दूं तो तौबा तौबा ऐसी बातें सुना रहा होता है मुझे कि अबे खड़े रहो बाहर, सब्र कर लो जरा सा। अरे सब्र नहीं है क्या? खोलती हूं मैं आंखें यार। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं, मुझे घर जाना है। आपका थोड़ा सा बीपी लो है, जब आप स्टेबल हो जाएंगे तो हम आपको घर भेज देंगे। मुझे अभी जाना है, आप ये उतारें प्लीज। आपकी मिसेस मेरी बात तो सुन नहीं रही है, आप इनको समझाएं। फारूक समान, तुझको अंदाजा भी नहीं है तूने किस शेर के मुंह में हाथ डाला है। बहुत कर ली तेरी इज्जत, लेकिन तुझे इज्जत रास नहीं आई। ये खेल तुमने शुरू किया और इसे खत्म मैं करूंगा। वो जरा भी सब्र नहीं है, गुस्सा आ रहा है ना। वाह है, सब्र नहीं है। कब से दरवाजा बजा रही? बहरी हो क्या? खोल क्यों नहीं रही थी? कानों में टूटियां बैठी होंगी। घर में आते ही गुस्सा करना शुरू कर दिया आपने। हाँ, सिर्फ 3 बार बजाया दरवाजा। तो पहली दफा में क्यों नहीं खोला? मुझे लगा था वो महारानी साहिबा आ गई है। कौन सी महारानी? यहाँ से हिला भी। ये किससे बोलिए ना, भेजे में उतार दूंगा। किधर है वो लड़की? कौन सी लड़की? ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है बुढ़िया, हमें पता है वो लड़की इसी घर में। कसम से यहाँ कोई लड़की नहीं है। सारा घर छान मारो, एक एक चीज की तलाशी लेना। वो लड़की हमें हर हाल में चाहिए। जाओ। अरे यहाँ कोई लड़की नहीं, कह तो रही हूँ मैं। चुप कर बुढ़िया, हमें तुझसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये लड़का कौन है? ये मेरा भतीजा था। हाँ मतलब मर गया? हाँ, ये पिछले साल मर गया। ठीक है, अगर नहीं मरा
तो फिर हम मार देंगे। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमें पक्की रिपोर्ट मिली है कि वो लड़की यहीं है, इसी घर में है, और हम फिर आएंगे किसी भी वक्त। अगर वो लड़की यहाँ में मिल गई तो फिर तुम दोनों की तस्वीरें टंगी हुई होंगी हमारे भांजे की। चलो। अम्मी, अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब परेशान मत हो। भैया जल्दी कर दें जरा, बाकी की दवाइयां दे दे, मैं जाऊं। कितने हो गए? 1850। कार्ड लेते हो आप? कार्ड कहाँ चला गया? अच्छा यार, ये रखना, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है, सही है, मैं लेके जाता हूँ अभी। हाँ, एनी बीबी कहाँ जा रही हैं आप? तुम क्यों मेरे पीछे साए की तरह मंडलाते रहते हो? आप क्यों मुझे अरसलान साहब के सामने शर्मिंदा करवाना चाहते हैं? अगर अभी आप मुझे ना मिलती तो क्या जवाब देता हूँ? भाड़ में गए तुम्हारे अरसलान साहब। वैसे भी क्लियरेंस के बगैर आपको यहां से बाहर नहीं जाने देंगे। गजब खुदा का, 3 दिन के लिए इस घर से क्या गई, 300 कहानियां बन गई इस पूरे मोहल्ले में। मनूस औरतें आगे सुबह से पूछ रही हैं तुम्हारे घर में गोलियां क्यों चली थी, मसलंडे कौन थे जो तुम्हारे घर में घुस गए थे। तो आप मुझे की बातें सुना रही हैं? आपने उस लाडले को सुनाया ना, उसे शौक है नए नए पंगे लेने का, लेकिन आपको तो उसकी करतूत नजर ही नहीं आते। क्या बताऊं मैं, 100 बातें बना रहे हैं मोहल्ले वाले अब उसी की वजह से। कितना मना किया था आप दोनों को मैंने कि इन अमीर लोगों से दूर रहें, इनसे ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई बात सुननी नहीं है, अब भुगते हैं। तुम खामोश हो जाओ, अपनी जुबान बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है सर दर्द पालने की, आपको यानी बीबी थोड़ी है जो तैमूर को फौरन अस्पताल ले जाएगा। क्या बताऊं आपको, मैं परसों से एक टांग पे खड़ा है शहजादी के लिए। ऐसा उसने क्या घोल के पिला दिया था तैमूर को, ना उसे अपनी होश रही और ना हमारी। तुम्हें अकेला छोड़ के सारी रात उसके साथ अस्पताल में रहा वो। अरे तो यही तो आपको बताना चाह रही हूँ कि इसे एक आने की फिक्र नहीं है मेरी। सोचें अगर वो मुस्टंडे ऐसी घुसाते आपकी गैर मौजूदगी में तो मेरा क्या होता, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाना था ना मैंने। अरे बदनाम तो हम वैसे भी हो गए, किसी की मजाल नहीं थी बानो के घर की तरफ आंख उठाकर भी देखे, और अब गुंडे लुटेरे घर में घुस गए। या अल्लाह, मैंने ये दिन भी देखना था क्या? और ये आपके भतीजे ने दिखाया और किसी ने नहीं। अच्छा जाओ, उसे फोन करो, मेरी बात कराओ। 2 बार कर चुकी उसे कॉल, नहीं उठा रहा है वो फोन, अब नहीं कर रही मैं, जाएं। मैं खुद करती हूँ उससे बात। खुद ही कर ले, खाने दो उसको।
हेलो, इधर आओ। क्या तुम मुझे एक कॉल करवा सकते हो? सॉरी सर, मैं ये काम नहीं कर सकता। सोच लो, एक कॉल, उसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। 50,000? डन। किस में इतनी जरूरत है कि बख्तियार अली के बेटे पर हाथ डाले? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो नमक हरामो। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सब तुमने किसके कहने पर किया है। पेटियां उतरवा दूंगा तुम सबकी, देख लूंगा एक एक को। बहुत गर्मी है तुम लोगों के खून में, ऐसी ठंडी मार मारूंगा कि सारी जिंदगी याद करोगे। तुम्हें कहा था कि फारूक जमान के हाथ कोई कमजोरी मत लगने देना, वो नाजायज फायदा उठाएगा और उठा रहा है। अब मैं इलेक्शन को देखूं या तुम्हारी इन बचकाना हरकतों को? डैड, आप फिक्र मत करें। उस फारूक जमान की मैंने चीखें ना निकलवाई तो मेरा नाम भी अरसलान अली नहीं। बस अब तुम्हारी इन बचकाना हरकतों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। जोश के बजाय होश से काम लो। खुलवाओ इसको। हवलदार, उनको बाहर निकालो। फिक्र मत करो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। सांप भी मर जाए और लाठी भी बाकी रहे। निकल, प्लीज मेरी घड़ी वापस करो। अगर ये गिर के टूट गई ना तो अच्छा नहीं होगा। निकल, मेरी बात। हाँ तो क्या करोगे? शिकायत करोगे ना मुझसे? करो करो, शाबाश करो। मैं भी उनसे कह दूंगी तुमने मेरी रूम की वॉल क्लॉक तोड़ दी। अब टाइम किस में देखूंगी? इसी घड़ी में ना। हाँ? बात तो सुनो, देख मेरी बात सुनो एक मिनट। वो घड़ी मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी, मैं सेल चेंज करा था, गिर के टूटी है मेरी। निकल। तुमने जानबूझ के ही तोड़ी, मुझे पता। तुम्हें पता था ना कि मुझे वो घड़ी कितनी पसंद है। हाँ लेकिन तुम्हें पता है ना ये घड़ी मुझे बहुत अजीज है, तो मुझे वापस कर दो। हाँ हाँ, जानती हूँ घड़ी तुम्हें कितनी अजीज है। मामू की है ना? हाँ, लेकिन वो घड़ी मुझे भी बड़ी अजीज थी। उसका क्या? उसका देखो, एक मिनट, मैं तुम्हारी घड़ी, तुम्हारी कमरी घड़ी तुम्हें ला दूंगा, ओके? लेकिन अगर इसको कुछ हो गया ना, ये वापस नहीं आएगी। प्लीज वापस कर दो, प्लीज। पकड़ो से, तावीज बना के ना अपने गले में डाल लेना।
पल